दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 की, जो भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हथियार है। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी कानून हमारे मौलिक अधिकारों से टकराता है तो उस कानून की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप शून्य हो जाएगा। मतलब चाहे सांसद बनाए, विधानमंडल बनाए या सरकार ही क्यों न बनाए, मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले क्लॉज 1, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी पुराने कानून बने थे, अगर उनमें से कोई मौलिक अधिकार तोड़ता है तो वो कानून अपने आप में अमान्य हो जाएगा, जैसा अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ कानून या प्रथाएं। फिर आता है क्लॉज 2, अगर संविधान लागू होने के बाद कोई नया कानून बनाया गया और वो हमारे मौलिक अधिकार छीनने लगे तो अदालत उसे तुरंत रद्द कर सकती है। मान लो कोई कानून समानता का अधिकार का या आज़ादी छीन ले तो कोर्ट कह देगा भाई ये कानून मान्य नहीं है। अब क्लॉज 3, यहाँ कानून का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखी वाला कानून नहीं, बल्कि परंपराएं, रिवाज और प्रथाएं भी आती हैं। अगर कोई रिवाज भी मौलिक अधिकार से टकराएगा तो वो भी अमान्य हो जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, महत्व, यही आर्टिकल 13 है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा गया है, मतलब गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी से मिलता है अदालत को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। उदाहरण के लिए गोलकनाथ केस 1967 में कोर्ट ने साफ कहा कि सांसद भी मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है। और फिर केशवनंद भारती केस 1973 आया, जहां मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया और मौलिक अधिकारों को संविधान का हिस्सा माना गया। तो दोस्तों, यही है आर्टिकल 13, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे मौलिक अधिकार सबसे ढाल है और कोई भी कानून उनसे बड़ा नहीं हो सकता। धन्यवाद।